हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस और आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। हम स्टडी करने जा रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स the dimensions of each term of an equation both sides must be same. The dimensions of each term of an equation on both sides must be same. ये हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म प्लस माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, ये थ्री टर्म्स हैं, इनका कैलकुलेशन जीरो है। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन है एंड सेकेंड टर्म का जो डायमेंशन है एंड थर्ड टर्म का जो डायमेंशन है, ये तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तभी हम इसे प्लस या माइनस कर सकते हैं, तभी इसे हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब तीनों का टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। फर्स्ट टर्म डायमेंशन इक्वल्स टू सेकेंड टर्म डायमेंशन इक्वल्स टू थर्ड टर्म डायमेंशन। इन तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम होना चाहिए। ये हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए we can add and subtract similar physical quantities. अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 4s प्लस 3 kg, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि s हमारा जो है सेकेंड है और केजी क्या है? किलोग्राम है। इसका जो यूनिट है, डायमेंशन है, वह है डिफरेंट, है ना? डिफरेंट डायमेंशन होगा। एस का हो जाएगा टी एंड केजी का हो जाएगा एम। इसे हम नहीं ऐड कर सकते या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो इन दोनों केसेस में इसका क्या है? इसका डायमेंशन सेम है। ये इक्वेशन क्या होगा? करेक्ट होगा। 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2s प्लस 3 kg प्लस 5 न्यूटन, तो ये इक्वेशन भी हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि इन तीनों केसेस में जो हमारा डायमेंशन है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है 3 kg प्लस 5 kg प्लस 10 kg, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा इक्वेशन सही है, क्योंकि इसे हम ऐड कर सकते हैं। 3 kg 5 kg 10 kg यानी कि डायमेंशन जो हमारा है वह सेम है। केजी यानी कि एम, तीनों का डायमेंशन क्या होगा? एम होगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारा सही है। ठीक है, अब फॉर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक लेते हैं जो v इक्वल्स टू होता है u प्लस एटी। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। इसे लिख सकते हैं v माइनस u माइनस एटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, v माइनस, इसे लिख सकते हैं v माइनस यू माइनस एटी इक्वल्स टू 0। अब v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। तो v का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला L/T हो जाएगा। ठीक है, u भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
सो इन दोनों केसेस में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी पावर -1 एंड एल टी पावर -1। तो v माइनस यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम v माइनस यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एटी। एटी अब क्या है, ए एक्सेलरेशन टी टाइम, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी कि एटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी पावर -1, यानी कि तीनों केसेस में, तीनों टर्म्स में जो एल टी पावर -1 सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हमारा, इसलिए जो हमारा इक्वेशन है v माइनस यू माइनस ए टी इक्वल्स टू 0 सही है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।